आपका स्वागत है और हमारे चैनल में ऐसे जुड़े रहिए। मैं आ चुका हूँ एक ऐसे अधिवक्ता के पास जिसका परिचय गूगल भी देता है। आप गूगल में सर का नाम डालेंगे, सबसे पहला नाम आएगा और हाई कोर्ट में हर जूनियर हर सीनियर सर का नाम जानते हैं और नाम बताना कोई बड़ी बात नहीं, आप गूगल में डालेंगे तुरंत आएगा। और सर का भी मैं पूरा परिचय देता हूँ और सर से पूछता हूँ ये आप जो चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, आपको कैसी प्रेरणा है, ये कैसे सुझाव आए, जो आप क्या विचार किए कि इस पद पे हम लड़के अच्छे जूनियर अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता के बारे में सोचे हैं। आइए मैं सर से थोड़ा सा परिचय पूछता हूं और इसके बारे में और जानकारी लेता हूं। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर अपना एक बार परिचय थोड़ा सा बता दीजिए अपना पूरा। मैं डॉक्टर CP उपाध्याय, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, एक्स सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार। सर जैसे मैंने सुना था आप 2014 और 15 में आप महासचिव पद पे रहे और बहुत सारे चैम्बर को आपने मेंटेन किया और फ्री में किया है। जैसे अभी फिर से एक नया चैम्बर बना, इसमें आपका क्या विचार है? ये भी मैं संभवतः फ्री कराने का पूर्ण प्रयास करूंगा और ये चैम्बर चाहे हमें राज्य सरकार से मदद लेनी पड़े या केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़े, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं अधिवक्ता के जेब पर कोई भी अधिभार डालना पसंद नहीं करूंगा। ये मेरा विश्वास है कि अगर मैं प्रयास करूंगा तो मैं सफलता की श्रेणी में आ जाऊंगा। क्या विचार था सर कि आपने अध्यक्ष पद को चुना और लड़ने के बारे में? मेरे जूनियर अधिवक्ता साथी जो मेरे उस समय जूनियर थे, अब तो सीनियर हो चुके हैं 2014-15 में, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप बहुत पहले से चुनाव लड़ने के बाद से संन्यास क्यों ले रखे हैं, आप क्यों नहीं चुनाव मैदान में आते हैं, आप जैसा कार्यकर्ता, आप जैसा अधिकारी मुझे चाहिए। और उन्होंने उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं अधिवक्ताओं की प्रेरणा से मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। सर जैसे बहुत बड़ा मुद्दा है कि कहीं पे वकील के बारे में जैसे आप बहुत मदद भी करते हैं, जैसे मैंने सुना भी है जूनियर अधिवक्ताओं को कैसे कोई भी पुलिस थाना हुआ आप सबसे पहले खड़े रहते हैं। जैसे प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रोटेक्शन एक्ट सर्वथा लागू होना चाहिए। अगर एडवोकेट प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो वादकारी को निष्पक्ष न्याय कैसे दिला पाएगा? अगर वही खतरे में रहेगा तो वादकारी को क्या न्याय दिलाएगा? इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक जायज मांग है जिसे सरकार को, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, मानना चाहिए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। सर जैसे हमारे अधिवक्ता जूनियर जो हमारे सोचते हैं, जैसे LLB पास करके बात सोचते हैं कि मैं कहाँ प्रैक्टिस करूँ, हाई कोर्ट आते हैं, के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि जैसे कुछ पैसा कमा सकें, इसके बारे में आपने भी कुछ सोचा होगा? मैं पहला तो ये कहना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ शुल्क बढ़ा दिए गए, मासिक शुल्क बढ़ा दिया गया, रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ा दिया गया, लाइफ मेंबरशिप का शुल्क बढ़ा दिया गया, वो दुगने या दुगने से अधिक कर दिया गया। इसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए और जनमत अर्थात अधिवक्ता मत से इसको बढ़ाना है तो इसको उचित दर लाना चाहिए, न कि 2 गुना 3 गुना। अतः पहले तो उसे समाप्त करूँगा और समाप्त करके अधिवक्ताओं की राय से जो संभव होगा वो किया जाएगा। जैसे युवा अधिवक्ता के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? युवा अधिवक्ता सबसे जो उनके लिए आवश्यक है कि पहले हमारे उच्च न्यायालय की उच्च परंपरा को समझे। इस शक्तिपीठ ने इतने बड़े बड़े अधिवक्ता दिए हैं, उनके सामने मेरा सर गर्व से झुकता है और मैं चाहता हूँ कि उस परंपरा में मेरे जूनियर शिक्षित हों। उसके लिए सेमिनार्स की आवश्यकता होती है, जो सेमिनार कराना चाहिए जिससे अधिवक्ता अपने न्यायमूर्तियों से परिचित होता है, अपने सीनियर्स से परिचित होता है और उनसे संवाद कर सकता है। सीधे संवाद करने से उसके अंदर की धड़क खुल जाती है, झिझक खत्म हो जाती है। दूसरा ये कि जूनियर अधिवक्ताओं को कहीं न कहीं से, चाहे बार एसोसिएशन से मिले, चाहे राज्य सरकार से मिले, कहीं न कहीं से कोई फंड ऐसा मिले जिससे उनका सर्वाइवल हो सके और उस सर्वाइवल में जो योगदान हम कर सकते हैं हम लोग करते हैं और उसे बढ़ाने का प्रयास करें। जो भी चैम्बर हमारे नए बने, क्या इनके बारे में आपने कुछ सोचा है कि ये कहाँ बैठे हैं? मैं ये अभी अलॉटमेंट प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक आएगा, कहाँ पहुँचेगा, कहाँ कट ऑफ होगा, ये निर्धारित नहीं है।
लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे चैम्बर में 6 हॉल हैं, यदि उस कमरे में ये जूनियर एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो उन हॉलों में प्रॉपर उचित व्यवस्था करके उनको बैठाने का और एक नियत स्थान निर्धारित करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, जिससे मेरा कोई अधिवक्ता बंधु, चाहे जूनियर हो या कोई भी हो, XYZ, सड़क पे बैठने के लिए मजबूर ना हो। और हमारे सर को एक बार मौका दीजिए अध्यक्ष पद के